बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, मैं इंजॉय कर रही हूँ और किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंजॉय कर करके किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काम करना ही है तो बंदा फिर इंजॉय करके करे। बस ये किचन को साफ़ करना है, क्योंकि मैंने 7 हांडी बनानी है। मेरी हांडी की बारी थी और मैं बनाने लगी हूँ हलीम। और हलीम बनाने के लिए मैंने कोई ढेर सारी दालें नहीं डालनी, मतलब कि जो रही होती है ना मल्टी वो दालों वाली जो हलीम होती है वो कोई नहीं मैं बना रही। ये मैं सिर्फ दाल गोश्त वाली हलीम बनाऊंगी और इसको मैं कहूँगी हलीम, क्योंकि मेरे बच्चे भी हलीम करते हैं, हमारे घर वाले सारे इसको हलीम कहते हैं। लेकिन मैं किसी को क्या, मैं अपनी बहन को बताऊंगी ना मैंने हलीम बनाई है, तो वो ओरिजिनल हलीम समझेंगी, वो जो सारी दालों को मिक्स करके बनती है। मैं कहती नहीं बाजी मैंने वो सिर्फ चने की दाल वाली बनाई थी। कहती है और दाल गोश्त तो होता है, मैं तो उन्होंने हलीम ही कहनी है, तो उन्हें हलीम ही कहूँगी। बहुत इजी होती है, इंतहाई इजी होती है। जब ये बननी होती है मुझे काम 2 मिनट का लगता है, मैं झटपट उसको तैयार कर देती हूँ। यकीन करो मैं वॉइस ओवर करते हुए इतना गलत बोल जाती हूँ कि गलती से कल मैंने अपना वॉइस ओवर दोबारा सुन लिया। वॉइस ओवर नहीं सुना बल्कि मैंने अपलोडिंग कर ली, उसके बाद वीडियो मैंने लगा के ना खुद देखी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं इसमें तो इतना कुछ गलत बोल गई थी। मैं क्या हूँ तो मैं दोबारा कभी सुनना ही नहीं है, सुनना तो वहम लग जाएगा। कल मैंने बोल दिया संडे का दिन, या अल्लाह ये भी कुछ होता है। बहुत कुछ मैं ऐसा बोल गई हुई थी कि जो मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन अगर आपको फील होता है ना तो इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल काम है जो मैं कर नहीं पई हूँ। और ये मैं दाल को लगा रही हूँ घोटा छोटा, क्योंकि ये घोटा छोटा लगाऊंगी तो हलीम लगेगी ना। तो फिर मैंने इसको डाला, फिर मैंने काली मिर्चें भी डाली हैं। और ये अच्छी सी मैंने ना इसको ना बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की कि उसके अंदर एक चने की दाल का वो जो होता है ना दाना भी नजर ना आए। इतना अच्छा मैंने घोटा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ना फिर भी 99% लगता है, 1% ज़रूर रह जाता है। और वो मशीनी खाने को दिल नहीं चाहता, वरना ब्लेंडर लेकर उसके अंदर चला दूँ ना तो 2 मिनट का काम होता है। लेकिन वो बोली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जितनी देर तक ये जो होती है ना घोटा लगाने से जो श्रेडेड सा उसमें चिकन आता है ना, वो बिल्कुल वो मज़े की लगती है, बथेरी मज़े की लगती है। दालें बनानी हो बहुत आसान हंडी होती है। वैसे सब्जी भी बड़ी आसान होती है, सब्जी काटने ही काम होता है, वो तो अंकल आंटी काट देते हैं, वो भी बड़ी आसान होती है। बस ये हलीम बनाई थी मैंने फटाफट बना दी। मैंने कहा ये 2 मिनट में बना के मैं फारिग, उसके बाद फिर बाकी मैं काम करती है। लबीका नहीं ना बेलून्स बना के ना इधर छुपा के रखे हुए 2 नियोनों से। हमारे घर के 2 जो शरारती बच्चे अफलातून बच्चे हैं ना, इंतहाई अफलातून बच्चे, उनसे छुपा के यहाँ पे रखे हुए थे। क्योंकि जरिश अंदर पढ़ रही थी और वो कह रही थी उसको सरप्राइज देते हैं, उसकी बर्थडे है तो बाहर कुछ थोड़ा सा डेकोरेट से कर देते हैं। जरिश ने अंदर सारा कुछ पता लग गया होना है, क्योंकि उसके भी कान बड़े तेज हैं, उसका ध्यान भी पढ़ते भी बाहर थोड़ा सा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। उसको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसने भी फुल एक्टिंग की कि मुझे कुछ पता नहीं है। सब कुछ पता हो और लेकिन फिर भी ये जाहिर करना कि मुझे कुछ नहीं पता, ये भी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी तो जुबान को कुछ होता रहता है, गुदगुदी होती रहती है कि मुझे ये बात पता है और मैं किसी को बता नहीं पा रही। तो हाल है एक एक्टिंग करना कि मुझे नहीं पता, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और जी ये अब बैलून्स उसने लगा दिए। लबीका को ना बड़ा शौक है थोड़ा सा डेकोरेट करने का। उसने कहा चलो नीलिया भी थोड़ा सा करती हूँ। मैंने कहा चलो मैं बच्चे अंदर पढ़ाती हूँ तो आपने जो बाहर करना है ना वो कर लो। उसने घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया, अच्छा लगने लग गया। थोड़ा सा वो हॉल बन जाए ना, थोड़ा सा इवेंट लगने लग जाता है, फिर ना माहौल थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, रूटीन थोड़ी सी हटके लगने लग जाती है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो बस फिर मैंने मुदस्सिर साहब को कॉल कर दी थी कि आप आते हुए एक केक ले आइएगा, क्योंकि मेरा केक भी बनाने का कोई मूड नहीं था। मैंने कहा केक लेते आइएगा, क्योंकि जरिश के ना वर्किंग डे में आया ना तो उसको बस यही था कि वर्किंग डे में आ जाए, थोड़ा सा ना सेलिब्रेशन कम हो जाती है। अगर वीकेंड में आए ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आ रहा। बस फिर शाम का वेट हो रहा था। जरिश अंदर बहुत वो हो रही थी, मचल रही थी कि बाबा आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ नहीं। लेकिन मैंने उसको यही कहा था, मैंने कहा ओहो मैं तो बाबा को कहना ही भूल गई थी कि आज केक ले आए। बस वो उसको अंदर ही अंदर कुछ था, नहीं बाबा कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। बस ये आ चुका है केक, क्योंकि आधे बंदे चॉकलेट केक खाते हैं और आधे बंदे फ्रेश क्रीम खाते हैं। मुदस्सिर साहब ने किया दोनों काम इकट्ठा 2 in 1 ले आए हैं, ताकि जेड़ा खांदा है ओ वाला खाएगा। वरना बहुत एतराज़ात होते हैं, कोई कहता है मुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद, कोई कहता है मुझे ये जो फ्रेश क्रीम है वो नहीं पसंद। तो ये 2 in 1 का ये बेनिफिट हुआ कि अब कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। और अब अपनी ज़ुबानी आप लोग खुद सुनिए जी, बर्थडे कैसी हो रही है, क्या चल रहा है बर्थडे में। अब मैं करने लगी हूँ चुप, क्योंकि तुसी मन सुन के थक चुके होगे। अब मैं करती हूँ चुप और आप ये बर्थडे में शमूलियत इख्तियार करें। वाह 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 वाह। चलो उन सारे बोल भी पो, मैं चुप करना है। अब ये खुद ही नहीं चाह रहे कि मैं चुप करूँ। अब मैं चुप करूँगी तो वो बोलेंगे, और बोलेंगे तो मैं चुप करूँगी ना। बस यही केस चल रहा है सारे दोनों का।
चौथे सारे शुरू हो गए। हैप्पी बर्थडे। और ये केक का कत्ल कर दिया। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। बाबा चलो बाबा केक लेके आए आप दो निकालो। मैं पैसे कुछ नहीं देता। बाबा केक तो गिफ्ट ये पकड़िए इधर ले के ये पैसे इकट्ठे हो गए 10 2,000 ले के कर फिर आ बस जरीश को अपनी सेलिब्रेशन से कोई कंसर्न नहीं था। उसको बेशक ये भी केक शाक भी ना आता था, उसको कुछ नहीं होना था। बस उसको ये था कि मुझे नोट शॉट मिल जाए, मुझे गिफ्ट्स मिल जाएं और मैं जी $1 शॉप जाऊं और ढेर सारी चीज़ें लेकर आऊं। बस उसको यही ज़्यादा चाह था। ये लबीका ने इसके गिफ्ट्स लेकर रखे हुए थे। उसको जो जो चाहिए था ना, उसने सोचा हुआ था कि मैं इसको ये दूंगी। बस इसको जो जो चाहिए थी चीज़ें इसने लबीका ने ये सारी इसको लेकर दे दी हैं। पेन्स का इसको इंतहाई शौक है, स्टेशनरी का इंतहाई शौक है। बस इसको बस नहीं चलता, मेरे पास ढेर सारी चीज़ें हैं। और ये जी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पेंटिंग जो इसने स्टार्ट की थी वो सुबह से स्टार्ट की हुई थी और रात को कंप्लीट करके बैठी थी और इसकी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आप चेक कर सकते हैं इसने कैसा बनाया है। एज वाइज अगर देखा जाए तो इसने बहुत अच्छी बनाई है, अगर एज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।